जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। गुरुजी सरबत का भला करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है गुरुजी के चित्र से अनुकंपा। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके दो अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उन्हें गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थीं। उनकी बाहें टूट गई थीं, पर पीछे बैठे हुए अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उसका सिर कार की छत से लगा था और भयंकर अंदरूनी चोटें आई थीं। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोटें बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदारों को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता था तो गुरुजी का चित्र उनके पास रख कर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। सत्संग से उपचार। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से अतसीसी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि न तो वह शैया पर सोती थी, न ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलाइटिस विशेषज्ञ डॉक्टर मईल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कुछ एक बार उसने सोने को अधिक गोलियां ले ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष ये समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के संस्मरण कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी, घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई।
राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चैटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने का दिशा निर्देश लिया। 1 सप्ताह के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस घटना को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार शेष नहीं है। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी आर कृष्णा स्वामी जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है गुरु जी महान है। जून 2004 में जब मैं गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीखे इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दें। संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया था। मेरा संशय बना रहा। सशर्त विश्वास का प्रयास। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे पता लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल करी है। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। गुरुजी महान है। गुरुजी की सुगंध। प्रारंभिक दिनों में जब हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतना निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने की थी। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान है। अनुपस्थित पुत्र के लिए लड्डू। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को एक लड्डू दिया, मेरी पत्नी को भी दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी एक लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमा कर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान है। पत्नी के रोग हरण। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई हैं।
1981 में वह मेनियर रोग से पीड़ित हो गई। इसमें कान के अंदर प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और अधासीसी के दर्द होते रहते थे। भारत और अमेरिका में कराई हुई चिकित्सा असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि अब वह यह होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेंगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उनकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे, उसी प्रकार से एकाएक समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान है। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती हैं। किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूँकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला, गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त, ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहर लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आँखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आँखों में मधु डालने को मना करा क्योंकि उससे आँखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आँखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई थीं और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा, क्या वह भगवान में विश्वास करती है? क्या इसमें कोई शंका थी? गुरुजी महान है। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की प्रक्रिया असफल रही थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान है। दुर्घटना से रक्षा। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई, बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू जी, सेवानिवृत्त, जो कि चंडीगढ़ से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है नाविक का मार्गदर्शन। 1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आँख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आँख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी।
उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहाँ तक छोड़ने के लिए मान गए। वहाँ पहुँचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध लें। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आँख की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्हें देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर जब तक वह आभा अदृश्य हो गई उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधी रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्यक्रिया था, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने से लकवा हो सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने एक चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वह दंपति हेमकुंड साहिब गए, जहां पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में 1 आध मास का समय और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वॉल्व बदला हुआ था, जा चुका था, जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी से सदा पूछा करते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 मास ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टतया कुछ विशेष बात अवश्य थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वह रह सकती हैं, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे, उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नतापूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई। पर राय को संदेश मिल गया था, यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। गुरुजी के कथन पर पदोन्नति। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिवस मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक अन्य कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान का पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घुम आ कहकर दे दी। मुंबई पहुंचकर राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था।
जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वहीं पर रह गया। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 15 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निवृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ पता नहीं था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 15 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरशः पालन किया था। अगले 9 माह तक, जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पत्र बनवाने मुंबई गए। यह अत्यावश्यक था। जब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमेरिकी वीज़ा भी था, खो चुके हैं। वह अति व्याकुल थे। जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला, उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढकर लौटा दिया। पुणे के चमत्कार। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा। यद्यपि उसने गणित और विज्ञान विषय लिए थे, गुरुजी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों को प्रवेश दिलाना पड़ा। फिर गुरुजी को उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो अनुत्तीर्ण होते रहे हैं, वह प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहा है। राय के मामा जी भी लाभान्वित हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। यह अचंभे की बात थी, क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को भी कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। यह दुख की बात थी कि राय के मामा जी को विवाह के 30 वर्ष होने को आए थे, किंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। वह धात्रेय माँ से संतान करवाना चाह रहे थे, पर वह प्रयास भी असफल रहा था। गुरुजी का चित्र आने के पश्चात उनके मामा जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। मध्य रात्रि 3:30 टोक्यो। राय जागे। राय और उनके परिवार के सदस्य गुरुजी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात से असहमत भी नहीं था। एक दिन राय परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को यह बोलकर आए कि वह शहर जा रहे हैं। जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने यह जानते हुए कि वह अपने पिता से क्या कहकर आए हैं, उनको शहर जाने को कहा। राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा करी। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सेना चिकित्सालय में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे, जो अंदर से बंद था, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फोन आया कि उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पिता की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की धमनियां बंद हो गई हैं, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए हैं। 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपति को बुलाकर उपचार दिया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण शेष था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक कुछ नहीं बोले। वह परिणाम लेकर अन्य चिकित्सकों के पास गए। वापस आकर विस्मित चिकित्सक ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरु जी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्य आत्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी रवि राय, ह्यूस्टन, अमरीकी संयुक्त राज्य से। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है जीवन के कर्ता। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरु जी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरु जी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझ गया हूँ कि गुरु जी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरु जी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्रछाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। प्रस्तावना। मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विसर्प की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे। जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की याद आई और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उस समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी की त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसकी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधान अध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% तक अधिक अंक लाए तो वह उसके कक्षा 12 में प्रवेश दे देंगी। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी के दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। प्रधान अध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी थी। यह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि वह सदा हमारे साथ हैं और यदि उनको समस्या से अवगत न भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं।
गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अतः सितंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसा दे दा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है, तो मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसे कमा ले। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। पिता के रोग का निदान। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पुरस्थ ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी पे विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया था। तत्पश्चात वह घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। शनि शनि उनकी सब औषधियाँ बंद हो गई और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी कमांडर राजकुमार शर्मा, सेवानिवृत्त, जो कि गुड़गांव से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी।